हाय अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है स्क्रीन पे डेंगू फीवर के बारे में है। तो डेंगू फीवर मोस्टली पूरे वर्ल्ड पे अपने तबाही का राज कायम किए हुए है। हर एक के घर में डेंगू फीवर का पेशेंट मिलेगा ज़रूर। तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की बात तो नहीं कर रहा, मगर हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में बहुत सारी गंदी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी नामी जगह हैं जहाँ पर हर जगह मच्छर ही मच्छर पाए जाते हैं। तो ख़ासकर शाम के टाइम, सुबह के टाइम ज़्यादातर मच्छर काटते हैं, जिनसे ये फीवर फैलता जा रहा है और हर एक के घर में पेशेंट बनते जा रहे हैं। तो इसका निवारण, इसका कारण, इसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि ये डेंगू फीवर है? हम तो डेंगू फीवर को इंग्लिश में ब्रेकबोन फीवर, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको हड्डी तोड़ फीवर, मतलब हड्डी तोड़ बुखार होता है। और ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज यानी मच्छर से तैयार होने वाली ये बीमारी होती है, जो ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, जो सीवियर से लेकर मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड टू सीवियर तक पहुंचाता है। तो क्या होता है बाकायदा मैंने हिंदी में भी दिया है, ये मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम जान पाएंगे कि ये डेंगू ही है। तो एक मच्छर होता है, डेंगू वायरस एक पॉजिटिव एजेंट होता है। वेक्टर जो होता है एडीज प्रजाति का, यानी एडीज नस्ल का होता है मच्छर, वही काटता है हर एक शख्स को। तो तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, मतली और चकत्ते, खासकर तो तेज बुखार, बहुत ज़्यादा तेज बुखार 104 डिग्री के ऊपर चला जाता है। और हेडेक बनी रहती है, सर में हेडेक बहुत ज़्यादा बनी रहती है, बॉडी टूटती है और सर पेशेंट बिल्कुल मतलब उसकी एक अलग ही आवाज़ आया करती है। ठीक, उसको खाने, मतलब भूख ख़त्म हो जाएगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और थका हुआ, यहाँ तक कि वो उठ बैठ नहीं पाएगा, और चक्कर आना, बेचैन होना, परेशान होना, कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे। खासकर सबसे ज़्यादा लीवर इफेक्ट करता है, जोड़ों मांसपेशियों में भी दर्द ज़्यादा होना, और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। आमतौर पर मजबूत जो इम्यूनिटी सिस्टम वाले व्यक्ति होते हैं, शख्स होते हैं, डेंगू बुखार से सप्ताह से ज़्यादा 10 दिन तक वो भीतर ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले, उनके लक्षण मतलब सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं, जहाँ यहाँ तक कि उनके मरने की कगार आ जाती है। और जो यह प्रकृति गंभीर डेंगू यानी खून वाला भी होता है, एक शॉक वाला होता है, 2 टाइप के फीवर होते हैं। और भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि मसूड़ों या नाक में खून आना, मल, पेशाब, उल्टी, तो त्वचा का खून बहाव, खरोच अगर कर दो तो खून बहने लगता है, गंभीर पेट दर्द होगा, लगातार उल्टी, डिहाइड्रेशन वगैरह। नॉर्मली डिहाइड्रेशन तो होना है, लेकिन भी कभी कभी दवा इफेक्ट कर जाती है, तो कंसिस्टी, ठंडी और बेचैनी वगैरह बनाए रखते हैं। खासकर 4 पॉइंट आप याद रखिए, हेडेक, फीवर आएगा 104 डिग्री के ऊपर, ठीक, डिहाइड्रेशन हो जाना, हड्डियों में पूरे तरीके से हड्डियों को तोड़ता है बुखार, ऐसा लग रहा है कि तोड़ेगा, इतना दर्द होगा, बेइंतहा दर्द होगा। ये ज़्यादा सिम्टम मायने रखते हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि ये डेंगू ही है। और इसमें प्लेटलेट जो होती है वो, उसका काउंट लेवल गिरता चला जाता है, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह आना और शरीर उठना नहीं, ये सब बहुत सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो इनको रिकवरी करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस NS एंटीजन टेस्ट होता है, जिसमें NS
के अंश मतलब इसको चेक किया जाता है। डेंगू एंटीबॉडीज टेस्ट हैं जैसे आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है जिससे पता चलता है शरीर में कहीं भी बॉडी में बुखार वगैरह है कि नहीं है। आईजीजी एंटीबॉडीज टेस्ट होता है जिसमें आईजीजी जो अलग अलग एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको चेक करता है और चेक करता है। आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग आरटीपीसीआर मतलब ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब इसका फुल फॉर्म है, सॉरी फुल फॉर्म है क्या बोलते हैं, इसमें आरएनए को चेक किया जाता है, ठीक। एलएफटी में सीरम एल्बुमिन के स्तर को चेक करते हैं, ठीक है। और आरएफटी में यानी केएफटी यानी किडनी वाले में चेक करते हैं सीरम क्रेटिनिन लेवल कैसा है, ठीक। जिससे मतलब अगर उसको इफेक्ट हुआ तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट रेनल फेलोर, हाइपोटेंशन, हेमोलिटिक यूरोकेमिक सिंड्रोम, हेमोलिसिस और बहुत सारी हैं चीज़ें हैं। चेस्ट एक्सरा चेक करते हैं जिसमें पेरिकार्डियल इन्फ्यूज़न, पेरिफेरल इन्फ्यूज़न को चेक करते हैं, ठीक। ईसीजी इसमें हार्ट की गतिविधियाँ उसके मतलब चेक करते हैं। एनएस की है इसके मतलब इनके क्या पोजीशन है, ठीक। अल्ट्रासाउंड में आप पेट के बारे में चेक करते हैं कि क्या उसका अंदर पेट में तरल पदार्थ पित्ताशय की थैली में सूजन, पेरिकार्डियल जलोदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट में दर्द होता है ज़्यादा तब इसका चेकअप होता है। 2D कार्डियोग्राफी, इसमें हृदय की मांसपेशियां मसल्स को चेक किया जाता है, ठीक, जिससे पता चलेगा हाइपोटेंशन, पल्मोनरी एडिमा या कार्डियोजेनिक शॉक तो नहीं है, ठीक। डी डायमर प्रोटीन चेक किया जाता है इसके अंदर। डी डायमर मतलब डी डायमर एक प्रोटीन को ब्लड में मिलाया जाता है, उससे पता चलता है। जैसे उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या पता चलता है, अगर डी डायमर का स्तर लेवल बढ़ा होगा तो शरीर में दर्द, सीने में तेज़ दर्द, तेज़ बुखार, सांस लेने में परेशानी वगैरह दिखाई देता है। फाइब्रिनोजन टेस्ट होता है। तो हम ट्रीटमेंट क्या क्या लेते हैं मोस्टली अगर डेंगू के लिए कोई दवा नहीं बनी है, ख़ास कर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे डोलो 650। आप अगर इमरजेंसी में है कि ज़्यादा बुखार आता जा रहा है आते जा रहा है, उसको TDS दे सकते हैं, कॉर्डियस भी दे सकते हैं। आप 4 टाइम भी दे सकते हैं, 3 टाइम भी दे सकते हैं। अगर नहीं है, अगर नॉर्मली है तो आप BDA दीजिए। फेंटॉप DSR आप दे सकते हैं, इसमें उल्टी पल्टी वगैरह होती है तो उसके साथ दी जाती है, डोमपेड वगैरह और बहुत सारे काम के लिए भी साथ में दी जाती है, ठीक। मॉक्सिकाइंड टैबलेट है जो एंटीबायोटिक है, इसको खासकर डेंगू में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। रैपर आप देख सकते हैं। प्लेटलेट्स के लिए प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं जिसके लिए कैप्रिल नाम से मतलब आप टैबलेट दे सकते हैं। और अगर खांसी वगैरह ज़ुकाम वगैरह ये खांसी वगैरह आ रही है तो आप अल्काफ सिरप दे सकते हैं। और डिहाइड्रेशन में जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो RL लगाया जाता है, ठीक। मगर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक। और DNS ये आप शुगर पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, ये भी दी जाती है डेंगू फीवर के लिए। MVI दी जाती है जो NS 500 फ्लूइड के साथ मिक्स करके दी जाती है, ठीक। हाउस रेमेडीज़ हैं जैसे आप नीम के तेल में कपूर नीम का तेल मिक्स करके आप जलाएंगे तो मच्छर वहाँ घर से भाग जाएंगे। आप कच्चे तुलसी पत्ते चबाना या तुलसी की चाय वगैरह आप देना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पत्ते तुलसी पत्ते और अरे क्या क्या नारियल का पानी, संतरे का पानी, अंगूर जूस वगैरह हमने लिख रखा है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू सो मच।